हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का चैप्टर मीरा। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय के अंदर कुछ लाइन ऐसी है जो विशेष में काम आएंगी और कुछ ऐसी है जो प्रश्न बनाने में हमारी हेल्प करेगी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है, इसमें विरह की वेदना है। हम यहाँ विरह से लिख सकते हैं वियोग श्रृंगार रस है और मिलन का उल्लास भी। हम विशेष के अंदर वियोग श्रृंगार रस जोड़ सकते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो इसके अंदर मीरा श्री कृष्ण के प्रति विरह की वेदना को प्रकट कर रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। अब गेय पद है, ये भी हम विशेष में पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का प्रयोग है। अब हम पहला ही पॉइंट भाषा का लिखेंगे तो उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। विशेष का पहला पॉइंट बन जाएगा यहाँ से। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता में मूल दर्द है, वो बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा की कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अब इस लाइन को प्रसंग में लिख सकते हैं कि मीरा ने प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने कृष्ण की भक्ति के प्रति अपना अनन्य भाव व्यक्त किया है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। इसमें ये पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे मीरा का पद, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ लिख के दे रही हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि उस पद्यांश को समझने में आसानी होगी। मैं साथ साथ भी शब्दार्थ बताती भी जाऊंगी, लेकिन इसको याद करने के बाद पाठ को समझने में और ज्यादा सरल हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यहाँ पे गिरधर का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल का अर्थ है गायों को पालने वाले। मीराबाई कहती है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, अर्थात सब कुछ है। दूसरा न कोई, इस संसार में मेरा श्री कृष्ण के अलावा किसी और से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है। मेरो पति सोई, सोई का अर्थ है वही मेरे पति है। छांडी रही कुल की कहानी, छांडी का मतलब छोड़ना, कुल यानी वंश या परिवार, कहानी यानी मर्यादा, कि मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने वंश या परिवार की मर्यादा को भी त्याग दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। संतंतिक बेटी बेटी, संतन का अर्थ है साधु संत, विज्ञानी पास समीप या निकट, बेटी यानी बैठकर, लोक यानी संसार, लाज यानी लज्जा और खोई यानी त्यागना, कि मैंने साधु संत के साथ बैठ कर अर्थात भजन कीर्तन करके नृत्य करके इस संसार की लज्जा को भी खो दिया है। अर्थात मैंने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए इस संसार की भी परवाह नहीं की है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन जल इसमें रूपक अलंकार है। आंसू रूपी जल, सींची सींची में पंक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि सींची सींची दो बार शब्द आए और दोनों का अर्थ समान है। प्रेम बेली में भी रूपक अलंकार है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बो दिया है। अब तो बेल भी फेरी गई, आनंद रूपी आनंद फल हुई। आनंद फल में भी रूपक अलंकार है, आनंद रूपी फल, कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम की बेल को बो दिया है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई, कि अब तो बेल फैलकर इतनी बड़ी हो गई है कि सिर्फ केवल इस पर आनंद रूपी फल आना शेष है। अर्थात मैंने कठिन तपस्या करके मैंने श्री कृष्ण की प्रेम की भक्ति रूपी प्रेम को प्राप्त कर लिया है और ये भक्ति रूपी प्रेम इतना ज्यादा हो गया है कि अब मुझे वहां से लौटना असंभव है। अब तो मुझे श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही मेरी एक इच्छा रह गई है। दूध की मथानियां बड़े प्रेम से बिलोई। मथानियां यानी रही जिससे कि हम दही या छाछ बिलोते हैं। दूध की मथानियां कि मैंने दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से मथ लिया है। दधी मथी गिरद काढ़ लियो, और मैंने दही को मथ कर घी निकाल लिया है। डारी दही छोई और छाछ को त्याग दिया है। यह घी श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है और छोई तो संसार की विषय वासना का प्रतीक है। तो यह कवित्री कहती है कि मैंने दही को मथकर कर संसार के लोगों को देखकर व्रत मैंने इस कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है और इस संसार की विषय वासना को छोड़ दिया है।
भगत देखी राजी हुई। क्योंकि संसार के अंदर ईश्वर के भक्तों को देखकर, श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रही, जगत यानी संसार, और इस संसार के ऐसे लोग जो कि श्री कृष्ण की भक्ति से विमुख है, उन्हें देखकर मुझे रोना आता है, अर्थात मैं दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर। कवित्री कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, गिरधर तारो मई, और वो कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब मेरे इस संसार से उद्धार कर दो। अब इसके पद्यांश के बाद मैं आपको विशेष के पॉइंट्स दे रही हूँ, जिससे आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी प्रसंग, फिर उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष लिखना पड़ता है, और उसके बाद पूरे मार्क्स मिलते हैं। थैंक यू।